हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं आज आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ और बहुत अमेजिंग है। एक काले जादू के ऊपर स्टोरी है कि काला जादू कैसे किया जा सकता है, किस लेवल तक किया जा सकता है एंड वो आपको किस लेवल तक पागल कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। इस चीज़ की आज हॉरर इंसिडेंट है, हमारे साथ सौरभ ने शेयर करा है और बहुत अमेजिंग है। सबसे रिक्वेस्ट है एंड तक स्टोरी को ज़रूर सुनना। अगर इस चैनल पर नए हो तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ ऐसी अमेजिंग हॉरर इंसिडेंट्स हम शेयर करते हैं जो रियल होते हैं। एंड इस वीडियो पे हम 5K लाइक्स का टारगेट रखेंगे, हो जाएंगे, हम ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि रियल है एंड सबके साथ शेयर की जानी चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर दो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करता रहूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ सौरभ ने शेयर करी है। सौरभ असम का रहने वाला है, असम में एक गांव से बिलोंग करता है। सौरभ की फैमिली में सौरभ के मम्मी पापा सौरभ और सौरभ की एक बड़ी बहन है जिसका नाम खुशी है। अब असम में जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो गांव उतना डेवलप नहीं है एंड ये जो स्टोरी है ये थोड़े टाइम पहले की है। तो उस टाइम पर तो वैसे ही डेवलपमेंट वगैरह नहीं थी। आज भी असम में ऐसे ऐसे गांव हैं जो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो ये स्टोरी थोड़े टाइम पहले की है, तो उस टाइम पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। एंड असम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लैक मैजिक का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत लोग बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं। अब जो सौरभ था उसके दोस्त वगैरह थे गांव में, वो उनके साथ खेलता है, क्रिकेट वगैरह खेलने जाना, तो वो इन्हीं चीज़ों में बिजी रहता था, पढ़ाई लिखाई क्रिकेट वगैरह खेलने जाना सब कुछ ठीक, काफ़ी दोस्त थे उसके। अब यहीं उसकी जो बड़ी बहन थी खुशी, खुशी की सिर्फ एक दोस्त थी माया। माया और खुशी बचपन से साथ थे, उन्होंने स्कूलिंग साथ करी और अभी भी वो साथ ही थे, खेलने साथ जाना। और उनका जो नेचर था ना दोनों का, वो दोनों का ऑपोजिट नेचर था। अब जो खुशी थी उससे पूरा गांव बहुत प्यार करता था क्योंकि खुशी का नेचर ऐसा था कि सबसे प्यार से बात करना। जो गांव में जो बुजुर्ग होते हैं उनको ताया बोल देना, चाचा बोल देना, दादा बोल देना, वो भी इससे बच्चों की तरह बात करते थे, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना। तो सबकी चहेती थी, लाडली थी, घर में भी और गांव में भी। और वहीं दूसरी तरफ जो माया थी वो थोड़ी अकड़ू थी, थोड़ी घमंडी थी, ढंग से बात नहीं करनी, किसी को रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं देनी। तो लोग उसको ना इतना पसंद नहीं करते थे और खुशी को ना मजाक मजाक में बोलते भी थे कि तू थोड़ा ना दूर रहा कर माया से, ये तेरे को भी बिगाड़ देगी। पर दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट हाँ, जो माया थी वो अंदर ही अंदर बड़ी दुखी रहती थी कि यार इसको इतना पसंद करते हैं और मुझे नहीं पसंद करते, जबकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब ऐसे कुछ टाइम बीतता है और खुशी के साथ एक इंसिडेंट होता है। वो ना थोड़ा सा बीमार हो जाती है। अब सो रही है रात को तो स्वेटिंग हो रही है, बाहर जा रही है तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है, धड़कन तेज हो रही है, अजीब फील हो रहा है उसको। और वो रात को सोती है, रात को उसको ड्रीम आता है कि वो ना सुसु कर रही है बाहर जंगल में। अब गांव वगैरह में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम वॉशरूम यूज़ नहीं करते हो, तुम जंगल में चले जाते हो सुसु वगैरह करने। तो उसको ड्रीम आता है कि वो जंगल में सुसु कर रही है और कोई बहुत स्केरी एक अजीब सी बूढ़ी औरत है वो इसकी तरफ आती है और एकदम से इस पर झपट्टा मारती है। सपना आता है इसको और ये डर के मारे खड़ी हो जाती है और डरी हुई है, सपने में स्वेटिंग हो रही है, घबरा रही है। और फिर उसके बाद उसको ना 1-2 दिन बाद सपना आता है कि ये ना अपने रूम में बैठी हुई है, कोई बहुत अजीब सी बुढ़ी जिसकी त्वचा बिल्कुल लटकी हुई है, लंबे लंबे बाल, अजीब सी स्केरी सी है। वो इसके पास आती है और इसके बाल पकड़ती है और ज़ोर से नोच देती है। इतनी ज़ोर से नोचती है कि बस खून आ गया इसके सर से, बाल ही उसके हाथ में आ गए हैं, जो भी वो एंटिटी है उसके हाथ में। और जब ये उठी है तो इसको ऐसे पेन हो रहा है सर में कि सच में किसी ने मतलब मेरे सर पर मारा है, मेरे बाल खींचे हैं, सब कुछ ठीक है। बट इसके साथ में 3-4 दिन ये चीज़ हुई, घबराहट होगी, स्वेटिंग हो रही है, डर रही है। किसी को नहीं बताया कि सपना है कि मैं क्या शेयर करूं। इसने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ माया के साथ जाकर शेयर करी। माया यार मुझे ना सपने आ रहे हैं बहुत अजीब और थोड़ी बीमार भी फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि सपने में जो चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मुझे सपना दिख रहा है एक बूढ़ी औरत ने मेरे बाल खींचे और वो जब मैं उठ रही हूँ तो सच में मेरे सर पर दर्द हो रहा है। वो सिचुएशन ड्रीम की इतनी रियलिस्टिक है कि मैं तुझे बता नहीं सकती कि अभी भी मेरे सर पर दर्द हो रहा है। मैं बाथरूम कर रही हूँ और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बूढ़ी औरत मेरी तरफ आ रही है, मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो अब माया उसको बोलती है कि यार ये सब तो अब हम भूतिया कहानियाँ सुनते हैं या फिर हम इधर उधर की बातें करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, तो तू टेंशन ना ले, तू चिल कर, तू मुझे और बता और कुछ भी हो रहा है क्या तेरे साथ। तो वो बोलती है खुशी कि नहीं यार यही हो रहा है, सपने रिपीट में आ रहे हैं, डर लगता है, घबराहट होती है, ऐसे लगता है कि कोई है आसपास और अजीब सी स्वेटिंग वगैरह हो रही है 3-4 दिन से। तो वो बोलती है ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले।
अब 1-2 दिन बाद क्या होता है, माया खुशी के घर पर आती है और खुशी के घर से वो जब जाती है उसके 1 दिन बाद अब जो खुशी है ना उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि वो अपने मम्मी पापा से उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात करने लग जाती है, कि लड़ रही है, झगड़ रही है। और उसके बाद ना उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, कभी नंगे पैर जंगल की तरफ दौड़ जा रही है। अब लोग भी हैरान है बाहर जो गांव वाले हैं कि नंगे पैर कहाँ जा रही है, वो उससे प्यार से बात कर रहे हैं, ये उल्टा जवाब दे रही है, तो वो भी हैरान है कि ऐसी बदतमीजी क्यों कर रही है। और ऐसे 3-4-5 दिन बीते, अपने मम्मी पापा से भी मिसबिहेव कर रही है, मम्मी पापा उसको बोल रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही है, क्या हो गया, किसी से बात भी नहीं कर रही है, चिड़चिड़ी हो गई है, बस हेट्रेड फैला रही है। मतलब कोई भी उससे कोई भी बात कर रहा है वो गालियाँ ही दे रही है, वो बस ऐसी फेंकने को ही हो रही है, खाना दे रहे हैं ऐसे फेंक देना है, बस लड़ने को जा रही है, काटने को जा रही है। घर वाले भी हैरान कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी चिड़चिड़ी होगी। अब 3-4-5 दिन बीते, उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और सडनली उसके शरीर में भी बहुत चेंज आ गया। मतलब पहले ठीक ठाक थी, हेल्दी थी, ठीक थी, और सडनली 4-5-6 दिन बाद क्या हुआ, उसकी ना सेहत एकदम गिर गई, हड्डियाँ दिख रही है। घर वाले भी हैरान कि बीमार होगी, क्या हुआ। और वो ना मतलब इतनी कमज़ोर होगी ना, फेंट होगी। अब जब वो फेंट हुई तो उसके मम्मी पापा ने उसको उठाया कि क्या हुआ क्या हुआ। उसने जो भी पहना हुआ था हल्का सा ऐसे उठा हाथ, देखा कि उसको तो यहाँ पर भाई निशान ही निशान है, जैसे उसको किसी ने नोचा होगा। उसका ये हाथ देखा, निशान ही निशान, पूरा यहाँ गले पे यहाँ निशान निशान, पीठ देखी, किसी ने ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको नोचा है। अब जो असम है वहाँ पर भी ब्लैक मैजिक का बहुत यूज़ करा जाता है, तो वो बिना सोचे समझे समझ जाते हैं कि इतना मिसबिहेव कर रही है, अजीब बिहेव कर रही है, कमज़ोर होगी, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर नज़र लगी है, या काला जादू करा है किसी ने, या फिर कुछ तो इसको हुआ है। वो ना एक बाबा के पास जाते हैं, उनके एरिया के वहाँ एक बाबा थे, उनको काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी। उसके पास जाते हैं, बताते हैं कि हमारी बेटी को 10-12 दिन हो गए हैं, बहुत ही अजीब हो गई है, कभी डरी डरी घूमती थी, अब देखा इसका पूरा शरीर नोचा हुआ है, हमसे बात नहीं कर रही है, पूछते हैं तो कुछ बोलती नहीं है, और मतलब हमसे मिसबिहेव कर रही है, गाँव वालों से मिसबिहेव कर रही है, खाना दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, एक बार आप चेक करो इसको क्या हुआ है। तो बाबा उसको चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि इसके ऊपर काला जादू करा गया है और उस वजह से ये इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग काला जादू करा गया है और वो ऐसे ठीक नहीं होगा। वो बाबा जहाँ भी रहते थे उन्होंने बोला कि आपको अपनी बेटी को 7 दिन के लिए यहाँ छोड़ना होगा, 7 दिन वहाँ पर प्रॉपर पूजा की जाएगी, वो प्रोसेस किया जाएगा, जो भी वो प्रोसेस करते थे उन्होंने मम्मी डैडी किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं एक्चुअली कि वो अंदर प्रोसेस करते क्या है। सिर्फ वहाँ से जो बंदा बाहर आया है वो जो जो इंसिडेंट उसे याद है वो बता सकता है। अब वो बोलते कि 7 दिन इसको यहाँ छोड़ना होगा, वरना आपकी बेटी अपने आप को इतना नुकसान पहुँचाएगी, इतना नुकसान पहुँचाएगी कि शायद ये कुछ दिनों के बाद रहे भी ना। तो उसके मम्मी पापा उसको वहाँ छोड़ देते हैं। अब जैसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन बीतते हैं, अब मम्मी पापा भी वहीं होते हैं, वो बाबा भी वहीं होते हैं। वो बाबा कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, आपकी बेटी आज ठीक हो जाएगी। वो विभूति उसके सर पे ऐसे घुमाते हैं, राख उसके सर पे घुमाते हैं, और जैसे नीचे रखते हैं वो उल्टियाँ करनी शुरू कर देती है। और जब उल्टी करती है ना तो उल्टी करते करते उसके मुंह से बाल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। अब उनका एक चेला आता है बाबा का, वो बाल उठाता है, जाकर जलाता है, और फिर वो बाबा उनके पेरेंट्स को बोलता है खुशी के कि आपकी बेटी अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब वो डिटेल में बताता है कि जब हम 7 दिन का प्रोसेस करते हैं तो हम पूरा पता लग जाता है कि किसने काला जादू करा है, किसने क्या छोड़ा है आपके बच्चे पर, कौन थे वो लोग, सब कुछ पता लग जाता है। अब वो बताते हैं कि आपकी बेटी की कोई दोस्त है, उस लड़की ने जादू करवाया इसके ऊपर, यानी उसके घर वालों ने किसी ने जादू करा है। अब जो माया थी, माया की जो दादी थी, वो ब्लैक मैजिक करती थी, और ऐसी कहानियाँ, ऐसे मिथ या फिर ऐसी अफवाह गांव में थी कि जो माया की दादी है, जो बुजुर्ग थे, माया की जो मम्मी थे, उनकी जो सास थी, वो यहाँ ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, ऐसी अफवाह वगैरह थी। तो अब वो बाबा बताते हैं कि जो आपकी बेटी की दोस्त है उसने जादू करवाया इसके ऊपर, और इसकी दादी ने जादू करा है। तो वो बताते हैं कि इसके ऊपर जादू कैसे हुआ है। खुशी बाथरूम कर रही होगी किसी दिन, तो खुले में बाथरूम कर रही होगी जंगल में, तो जहाँ पर भी इसने बाथरूम करा है ना, तो वो गीली मिट्टी उठाई है माया ने, अपनी दादी को दी है, उनकी दादी ने एक डॉल बनाई है उस मिट्टी से, और फिर उसके बाद माया ने बाल दिए आपकी बेटी के, किसी ना किसी दिन बाल दिए हैं, और उन बालों से जो खुशी के नाम की डॉल बनाई गई है उसका मुंह बंद करा गया है। तो आपकी बेटी का मुंह भी काले जादू से बंद करा गया है कि वो किसी को कुछ ना बता सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर वो कैसा फील कर रही है। उसको नोचते हुए गंदे गंदे सपने आते थे, और एक्चुअल में सपनों में कोई स्पिरिट उसको नोचती थी और वो उसको निशान एक्चुअल में पड़ते थे।
बाबा ने सब कुछ बताया। उसके बाद फिर खुशी ने बताया कि हाँ मैंने मतलब अपनी सिर्फ फ्रेंड माया के साथ ये चीज़ शेयर करी थी कि मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं। उसके बाद वो एक दिन घर आई थी, उसके बाद वो उससे मेरी बात भी नहीं हुई है। उस दिन के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं याद ढंग से क्या हो रहा है। तो जिस दिन माया उसके घर पर आई थी तो वो बाल लेकर गई थी उसके। अब मतलब जो ये काला जादू होता है इसमें कोई भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। सबको पता है कि वो जो दादी थे माया के, उन्होंने ब्लैक मैजिक करा है, पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जो भी बाबा वगैरह लोग होते हैं ये भी सिर्फ पूरा नहीं बताते, इतना बता देते हैं कि आपका बच्चा ठीक कर दिया, आपके बच्चे पे आपके इलाके के इन लोगों ने जादू करा, बट हम और कुछ नहीं करेंगे, उनसे सतर्क रहो। तो उन्होंने इनको बोला कि तुम उनसे सतर्क रहो, बट उन्होंने ये जादू करा। तो उस दिन के बाद जो खुशी है उसकी माया से कभी बात नहीं हुई, माया ने भी कभी बात नहीं करी क्योंकि उन्हें भी पता था कि उन्होंने वो मैजिक करा है। और बाबा ने बताया कि जो वो बाल उसने उल्टी में निकाले हैं उनको जला दिया। एक्चुअल में जो ये बाल यहाँ जले हैं इन्हीं बालों से इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। और जो वो डॉल थी इसके नाम की बनाई गई है खुशी की, जो उसका मुंह बंद करा गया होगा ना उन बालों से, वो बाल अब वहाँ नहीं होंगे, वो जल गए हैं। क्योंकि ये मैजिक तभी तोड़ा जा सकता है जब जिस भी चीज़ से तुम्हारे ऊपर मैजिक करा गया है वो चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब पता नहीं है किसने करा है तो डिस्ट्रॉय कैसे होगी। तो वो बाबा लोग 7-8 दिन अपने पास रख के अपनी प्रोसेस जो भी करते हैं। तो खुशी ने बताया कि वो बाबा लोग मारते भी थे, बीच बीच में ना डंडी डुंडी लेके कोड़ी कूड़ी लेकर मारते भी थे। अब एक्चुअल में वो मारते थे स्पिरिट को, जो भी काले जादू के थ्रू स्पिरिट हो या साया हो या कुछ भी हो, वो जो भी लगा होता है, जो डरा रहा होता है, जो सपनों में डरा रहा है, जो उसको हार्म कर रहा है, उसको मारते होते हैं। उससे पूछते हैं कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसे लगा, क्या करा है। तो वो सब डिटेल्स पता लगते हैं उनको वहाँ से। तो वो बाल वगैरह उल्टी के थ्रू निकल कर वो जला दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अब आज खुशी बिल्कुल सही है, बट उसकी माया से बात नहीं होती है, उसकी फैमिली भी उनसे बात नहीं करती है। और ये इंसिडेंट हमारे साथ सौरभ ने शेयर करा, खुशी के भाई ने। एंड बहुत अजीब सा किस्सा था कि लोग कैसे किसी पर भी काला जादू कर देते, किस लेवल तक कर देते। सिर्फ एक फैक्टर जेलेसी, किसी भी चीज़ को लेकर जेलेसी हुई किसी में भी तो वो कुछ भी किस एक्सटेंट तक चले जा रहे हैं आजकल लोग। तो ये इंसिडेंट था। अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे ओपिनियंस हैं जो आप लोगों को शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि क्या होता है, आप लोगों को कितनी नॉलेज इस चीज़ के रिगार्डिंग, कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से, एंड वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है, रियल इंसिडेंट्स है जो आप लोग चाहते हो सबके साथ शेयर करना, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो आज की हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। एंड 5 के लाइक्स हमें करने हैं। बाय बाय, टेक केयर।